नमस्कार साथियों, गंगा स्टडी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज का वीडियो का मकसद बस यही है बताना कि गंगा स्टडी के यूट्यूब चैनल से जितने भी लोग जुड़े थे, आप सभी को ये एहसास हो रहा होगा कि कितना हेल्पफुल रहा 11th जेपीएससी एग्ज़ाम के लिए। तो आप एक खुद भी आप समझ रहे होंगे कि कितना ये इम्पोर्टेंट था ये चैनल। आप शुरू से देखें, चाहे रणनीति पर बात हो, 11th जेपीएससी प्री को क्लियर करने के लिए रणनीति की बात हो, कैसे आपको क्या पढ़ना चाहिए, किन चीज़ों का स्किप करना चाहिए उसकी बात हो, अब झारखंड के सिलेबस को समझने की बात हो। कई लोग तो उलझन में पड़े थे कि कैसे पढ़ना है। कई लोग ऐसे थे कि अधिक से अधिक समय जनजातीय विद्रोह में समय बिता दे रहे थे, जहाँ का वेटेज बहुत कम होता है। जातीय शासन व्यवस्था को नहीं पढ़ रहे थे। तो गंगा स्टडी के यूट्यूब के चैनल के माध्यम से कई लोग जेपीएससी के रणनीति को अच्छे से समझे और काफ़ी अच्छा स्कोर किया। मुझे खुशी हुई कि काफ़ी अच्छा स्कोर किया जिन्होंने गंगा स्टडी चैनल को लगातार फॉलो किया। और मैं दिखा रहा हूँ कि कैसे, मैं तो कोई टीचर नहीं हूँ, मैं भी बोल रहा हूँ मैं कोई टीचर नहीं हूँ, लेकिन अपने अनुभव के आधार पर मैं जो भी टॉपिक कराया गंगा स्टडी के यूट्यूब चैनल पर, उससे मैं सारा टॉपिक ये नहीं बोल रहा कि मैं सारा टॉपिक एक एक करके आपको बताया, लेकिन मेरे से जो भी संभव हुआ, जो भी मैं यूट्यूब चैनल पर आप लोगों के लिए कंटेंट डाला, वहाँ से प्रश्न पूछे गए थे, डायरेक्ट प्रश्न पूछे गए थे। और उन कुछ प्रश्नों को मैं बता रहा हूँ। अगर आपको विश्वास नहीं हो तो कुछ प्रश्नों को देखें और आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कैसे डायरेक्ट वही टॉपिक से और उसी टाइप से प्रश्न पूछे गए थे। अब बात रही मैक्सिमम आंसर सही करने का, तो कोई भी बंदा कोई भी कितना भी तैयारी करे, लेकिन एग्ज़ाम में मिस्टेक होते हैं। और एग्ज़ाम निकालने के लिए 65-70% वो बहुत अच्छा स्कोर है, बहुत अच्छा स्कोर माना जा सकता है। तो कोई भी एग्ज़ाम में आप 100% ऐसा नहीं कि सभी प्रश्न सही कर देंगे। आपको एग्ज़ाम निकालने के लिए बस जो प्रश्न सही करने चाहिए, जो आपके रेंज में है, जो रणनीति के साथ सिलेबस को कवर किए हैं, उन प्रश्नों को आपको सही करना होता है। और अगर 65-70% अगर आप प्रश्नों को सही किए हैं तो आपका बिल्कुल अच्छा स्कोर है एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। तो चलिए कुछ प्रश्नों को देखते हैं जो डायरेक्ट गंगा स्टडी में जो करवाया गया था, डायरेक्ट पूछा गया था। देखिए, सोना सोबरन धोती साड़ी योजना से प्रश्न पूछा गया था, 2020 में शुरू किया गया था। इसके बारे में तो मैं डिटेल्स बताया था, लेकिन काफ़ी ऊपर से ही प्रश्न पूछा गया था। आगे देखते हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री सारथी योजना से प्रश्न पूछा गया था, इसका उद्देश्य के बारे में। तो देखिए, युवाओं को रोज़गार के लिए जो ट्रेनिंग दिया जाता है, काफ़ी नॉर्मल से प्रश्न पूछे गए थे। और अगर गंगा स्टडी यूट्यूब चैनल को जिन्होंने फॉलो किया होगा, वो काफ़ी अच्छे से, काफ़ी कंफर्टेबली ये प्रश्नों को सही कर पाए होंगे। अब आवाज़ से पूछा गया था, इसका पीडीएफ शायद मैं डालना भूल गया था, लेकिन यहाँ से भी प्रश्न पूछा था या स्टेटमेंट दिया था, जिसमें से देखिए ये जो कथन था, यही जो कथन था वो गलत था। यहाँ पर मैं साफ साफ बताया था, जिन्हें राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा संचालित योजना का लाभ नहीं मिला है, उसे ही ये लाभ दिया जाएगा, ये भी प्रश्न पूछा था। उसके बाद देखिए, साइंस का जो एनसीईआरटी का जो मेरा वीडियो अगर सीजीएल के टाइम में देखे होंगे, वो सारा जनरल साइंस का, हालांकि प्रश्न काफ़ी आसान पूछे गए थे, लेकिन जनरल साइंस का लगभग सारे प्रश्न क्लास 9 के एनसीईआरटी से पूछे गए थे। और जो भी सीजीएल का मेरा वीडियो देखे होंगे वो सभी प्रश्न सही कर दिए होंगे। अब देखिए, ये इकोनॉमिक सर्वे से पूछा गया था, काफ़ी आसान प्रश्न था, सबसे ज़्यादा संताल, मैं तो काफ़ी डेप्थ में बताया था, लेकिन काफ़ी ऊपर से प्रश्न पूछे गए थे। उसके बाद आगे देखिए, सेरीकल्चर जो तसर के बारे में पूछा था, सबसे अधिक उत्पादन, वो पूछा था। आगे देखिए, लकड़वाला समिति गरीबी का मैं वीडियो डाला था, उससे 2 प्रश्न पूछे गए थे, दोनों मेरे नोट्स में थे। एक लकड़वाला जो समिति का क्वेश्चन था, और एक जो लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक दोनों मिला के जो प्रश्न पूछा गया था, वो भी यहीं से था। आगे इस चैप्टर को तो मैं 2 बार करवाया था, 2 वीडियो मेरे अपलोड हो चुके थे, और 2 वीडियो से ही सभी प्रश्न पूछे गए थे। देखिए, एक प्रश्न डायरेक्ट यहीं से था, एक प्रश्न यहाँ से था, एक प्रश्न यहाँ से था, तो 3-4 प्रश्न तो इसी बस छोटे से पेज से कवर कर लिया गया था। तो जो भी ये वीडियो देख के गए होंगे, काफ़ी कंफर्टेबली इन प्रश्नों को उत्तर कर दिए होंगे। अंतिम समय में मैं साहित्यकारों के बारे में चर्चा कर रहा था, और संजोग बस आप देखिए कितना ये सटीक मैं आप लोगों को बताया था, रोज क्रिकेटा के बारे में बताया था, चूँकि ये काफ़ी चर्चा में बनी हुई थी।
और इसका जो मैं पहला पुस्तक बताया वही पर पुस्तक पूछ दिया गया था। और ये सबसे पहला मैं टॉपिक यही बताया था साहित्यकार के बारे में, और इनका जो पहला पुस्तक है वही पहला पुस्तक पूछा गया था। आप प्रश्न को भी देख सकते हैं। ठीक है, आगे देखें तो देखिए एसपीटी का एक्ट में करवा पाया था, सीएनटी का तो नहीं करवा पाया था, लेकिन एसपीटी के जो भी प्रश्न पूछे गए थे, और मैं बताया भी था कि इन एक्ट को आप, इन धाराओं को आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। एक 67 का पूछा था दंड के बारे में, डायरेक्ट यहीं से पूछा था। ठीक है, ऐसे तो यहीं से पूछना ही था, ये भी जो भी प्रश्न पूछते यहीं से पूछा जाता। उसके बाद देखिए फिलीपींस में जो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान का जीन बैंक है वहीं से पूछा था, फिलीपींस से। आगे देखें तो धारा 18 से पूछा था भवन निर्माण के संबंध में एसपीटी में। तो ऐसे कई प्रश्न पूछे गए थे डायरेक्ट गंगा स्टडी के यूट्यूब चैनल से जो भी जुड़े थे वो सारे प्रश्नों को देखिए। एक विनिमय के बारे में पूछा था, एक्सचेंज के बारे में, भूमि का, एसपीटी का, धारा 23 वो भी पूछा गया था। उसके बाद कृषि से भी कई प्रश्न पूछे गए थे। दाल के बारे में जो पूछा था, भारत का दाल का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और आयातक है, डायरेक्ट यहाँ से पूछा गया था, एकदम लाइन टू लाइन प्रश्न। सुशासन से तो डेप्थ से क्वेश्चन बना नहीं और ज़्यादा पूछा नहीं गया, लेकिन संयोग से जो भी प्रश्न पूछा गया वो तो मेरे नोट्स में, और मैं जो बताया था वहीं से पूछा गया। हालांकि प्रश्न आसान थे लेकिन मेरे नोट्स में वो कवर था। कई बार आसान प्रश्न को भी लोग गलत कर देते हैं, अगर आप सही से पढ़ के नहीं जाते हैं तो कई बार ये सिली मिस्टेक भी हो जाता है। तो ये भी प्रश्न पूछा गया था, सुशासन दिवस कब मनाया जाता है। तो इस तरह से काफ़ी प्रश्न पूछे गए थे, मेरे जहन में जितना था वो मैं बताने का प्रयास किया। और जो भी गंगा स्टडी के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए थे, जिनको इस चैनल के बारे में पता था, वो काफ़ी अच्छे से आंसर को किए होंगे और काफ़ी अच्छा स्कोर किए हैं, मुझे काफ़ी खुशी हुई। और बाकी आप आगे की तैयारी करें, नकारात्मक चीज़ों से दूर रहें। बाकी अगर देखिए, अगर मैं अभी भी बोल रहा हूँ, फ्री एंड फेयर एग्ज़ाम होना चाहिए झारखंड में, और अगर फ्री एंड फेयर एग्ज़ाम हुआ होगा तो आपको कट ऑफ से ही पता चल जाएगा कि बिल्कुल फ्री एंड फेयर एग्ज़ाम हुआ है। अगर बहुत ज़्यादा कट ऑफ आ जाता है तो आप मान सकते हैं कि कई सेंटरों में या कुछ भी गड़बड़ियाँ हुई होगी, लेकिन कट ऑफ अगर आप जेन्युइन, मैं लगभग जितना बताया हूँ, अगर उसके आसपास रहा तो बिल्कुल एग्ज़ाम मेरे ख्याल से सही तरीके से हुआ होगा। और उम्मीद भी करेंगे झारखंड के छात्र किसी जगह पर कहीं भी पेपर लीक का मामला ना हुआ हो, और जो जेन्युइन अभ्यर्थी हैं, जिनका तैयारी अच्छे से जो किए होंगे, उनका रिजल्ट हो और वो आगे की तैयारी कर पाएँ। झारखंड में जो दशा स्थिति है, कुछ तो अफवाहें भी है, इससे भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं, और कुछ सच्चाई भी है, दोनों बात को आपको समझना होगा। लेकिन अभ्यर्थी के नाते आपको सकारात्मक रहना होगा, क्योंकि झारखंड की दशा स्थिति से सभी कोई वाकिफ़ है, और इन सब चीज़ों से जूझना होगा, लड़ना होगा, और आपको पार पाना होगा। तो आगे की तैयारी करें अच्छे से। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं मेरा कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है, बस आप लोगों को चाहता हूँ कि अगर सही गाइडेंस से आप कुछ अच्छा कर पाए तो आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतर होगा। और ना तो मेरा कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है, ना ही कोई लाभ है इससे, लेकिन मैं बस इतना चाहता हूँ कि कोई मिस गाइड ना हो और अच्छे से अपनी तैयारी को अंजाम तक ले जाएं, बस मेरा यही प्रयास रहता है। बाकी वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करो वीडियो में, और अनावश्यक मेरे पास कोई मैसेज ना करें, और ज़्यादा परेशान को करने का कोशिश नहीं करें, और नकारात्मक चीज़ों से मैं बार बार बोल रहा हूँ दूर रहें, और आगे की तैयारी करें। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।